एआई भी 2D एनिमेशन की जगह नहीं ले सकती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 2D एनिमेशन एक ऐसी स्किल है जो हमेशा व्यूज दिलाती है, और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना भी बहुत आसान है। और हाँ, इससे यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ 2D एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैंने 2D एनिमेशन की छोटी सी क्लिप बनाई थी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था रामू समोसा भंडार। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। अजी सुनते हो, आज मैं 50 की जगह पर 100 समोसे बना देती हूँ, पैसा भी बहुत आएगा। अरे हाँ हाँ सीता, ठीक है, मैं पूरे समोसे बेच दूंगा, तुम चिंता मत करो। रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे तल रहा था। गर्मा गर्म समोसे, 10 के 2, 20 के 4। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। दोस्तों, बहुत से लोग स्टार्टिंग में हमारा वीडियो छोड़कर चले गए होंगे। आपने हमारी वीडियो कंटिन्यू किया, इसका मतलब आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, आप 2D एनिमेशन बनाकर कुछ करना चाहते हो। तो आज आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बनानी होती है, जो मैंने बनाकर ऑलरेडी रख ली है, आप भी रख लेना। ठीक है, और जो स्क्रिप्ट हमने बनाई है उसका जो पहला सीन है हम उसे कॉपी करेंगे। हम इसी से वॉइस ओवर करेंगे। ठीक है, इसी ऐप में हम वॉइस ओवर करेंगे। यहाँ पर आके हमने स्क्रिप्ट पेस्ट कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम कैरेक्टर चूज करेंगे नरेटर के लिए। ठीक है, आयशा ये नाम का जो कैरेक्टर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि इसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा। हम जनरेट पे क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा हमारी स्क्रिप्ट जनरेट होने के लिए। ठीक है, देखो हमारा वॉइस ओवर आ गया है, मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, हमने वॉइस ओवर कर लिया है, अब हम इसे टाइमलाइन में लेंगे। देखो, ठीक है, अब ये जो हमारे वॉइस ओवर है उसके हिसाब से हमें बैकग्राउंड लेना है, तो हम एक बैकग्राउंड लेंगे। ठीक है, देखो हमें बैकग्राउंड में क्या दिखाना है, ढाबा दिखाना है। ठीक है, तो ये हम बैकग्राउंड ले लेंगे ढाबे वाला। देखो हमारा जो बैकग्राउंड है वो टाइमलाइन में ऐड हो चुका है। हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे वॉइस ओवर से थोड़ा बड़ा रखना है। ठीक है, बैकग्राउंड को, और ये दोनों को जो है लॉक कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ऑटो ड्राफ्ट एआई यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना, बहुत आसानी से आप ऑटो ड्राफ्ट एआई के फीचर समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इसमें कैरेक्टर वगैरह ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कैरेक्टर है पहले उसे ऐड करेंगे। कैरेक्टर पर क्लिक करते हैं। देखना है आपकी जो स्टोरी है उसके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर बेस्ट रहेगा। आप स्टोरी बना रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एनिमेशन बनाया किस तरीके से जाता है। आपको सोचना होगा कि कैरेक्टर किस तरीके से लगाते हैं, बैकग्राउंड किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं मिलेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा विलेज। जैसे हम विलेज सर्च करेंगे ना, तो सारे कैरेक्टर विलेज के सामने आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक अच्छा सा कैरेक्टर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, मुझे ये कैरेक्टर सही लग रहा है, मोटा वाला समोसे के लिए। हम क्या करेंगे, इसे फ्रंट में करेंगे। ठीक है, और इसे आइडियल करके एकदम सीधा खड़े करके यहाँ पर खड़े कर लेंगे। ठीक है, जूम भी कर सकते हैं आप, 2 उंगलियों से पकड़कर जूम कर लेना है। देखो हमारा कैरेक्टर यहाँ खड़े हो चुका है, इसे थोड़ा और जूम करते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे हमारे
बैकग्राउंड में सही बैठ रहा है कि हाँ ये ठीक तरीके से बैठ गया। इसे बैकग्राउंड की लेयर के हिसाब से रख लेते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे कि ये कैरेक्टर तो सामने आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आगे इसे छुपाना किस तरीके से, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट उसे छुपा ही लेते हैं, ठीक है। अब हम जो सामने जो उसके पीछे ये काला वाला जो आपको ये दिख रहा है, हम पहले कैरेक्टर को लॉक कर लेते हैं। ये जो काला वाला आपको टेबल दिख रहा है, हमें इस टेबल को कट करके रख लेना है, ठीक है। सिर्फ उतने टेबल को, देखो ये मैंने टेबल को कट कर लिया था, ठीक है। चलो इसे ऐड करते हैं। आप स्टोरी बना रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। यानी कौन सी चीज़ कहाँ कब ऐड करनी है। अब इसे हम जूम करके जो हमारा पहला टेबल है उससे मैच करके हल्का सा इधर उधर ना होने देंगे, ठीक है। ये मैच करके हमने रख लिया है। देखो अभी समझ में नहीं आ रहा है टेबल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समोसे वगैरह ऐड करना है, कड़ी, जितने भी आप जो भी कैरेक्टर जो भी चीज़ आप ऐड करेंगे उसे आप लॉक कर लेना, ठीक है। ताकि आप कहीं भी टच करो ना तो उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, वरना दूसरी तरफ क्लिक हो जाता है तो परेशानी हो जाती है। चलो अब हम जो कढ़ाई होती है वो ऐड करेंगे। ये रही हमारी कढ़ाई, ठीक है। हम इसे ऐड करेंगे। चलो हमारी कढ़ाई आ गई है। देखो अभी जो भी हम चीज़ कर रहे हैं ना मोबाइल में, ठीक है, हम जूम करके ये सब चीज़ करना है, ठीक है। कढ़ाई बहुत छोटी हो रही, कढ़ाई थोड़ी बड़ी करेंगे और थोड़ी नीचे करेंगे, ओके। ये देखो अब आप बोलोगे कढ़ाई तो इसके ऊपर आ गई, तो हमें क्या करना है, जो इसकी लेयर है उसको पकड़ कर ये जो सामने टेबल वाली लेयर है उसके पीछे लाना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा टैप करके रखेंगे और इसे नीचे कर लेंगे। तो देखो ये ये कैरेक्टर के पीछे भी चले गई, ठीक है। काम करते टेबल वाली लेयर को ऊपर ला लेते। देखो अब किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो अभी ये समोसे को हमें अंदर धुआं वगैरह बनाना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ हमें देखना है, ये देखो शुरू में ही धुआं वाला है, स्मोक वाला, ठीक है। लेकिन हमें उस तरीके से ढूंढना है हमारी जो कढ़ाई है उसमें फिट हो जाए। जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ जब तक। इसे छोटा करना है। देखो जो कैरेक्टर है वो उसी पर क्लिक हो रहा था, ठीक है। इसको हल्का सा रोटेट करते हैं और यहाँ पर छोटा करके इसे यहाँ पर फिट कर देंगे। गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था, जिसका गांव के बीचों गांव। देखो कितने अच्छे तरीके से ये लग रहा है, ठीक है। ऐसा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस स्टैंड के पास एक अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा जो स्मोक होता है वो लेंगे, ठीक है। यहाँ सर्च भी कर सकते हो आप, स्मोक सर्च करेंगे ना बेटर रहेगा, इसलिए कि आपका वक्त भी बचेगा, ठीक है। टाइम सेव होगा, वरना टाइम बहुत खाता है। और हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो टाइम तो देना ही होगा। चलो इसे जूम करके इसे सही तरीके से ऐड कर लेते हैं। यही ऐड करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। काम करेंगे ये साइड लगा कर रोटेट करेंगे, ठीक है। ये दीवार के साइड हो रहा है ना, वो हिसाब से टाइमलाइन को पकड़ के ये करेंगे। और जो वो वाला हमने स्मोक लिया था उसे हटा लेंगे और इसके लेयर को नीचे लेयर के साथ मिलाकर लॉक कर लेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से दिख रहा है। बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था,
ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो टेबल है हमारे वीडियो में, उस पर एक चाय की केटली भी रखी हुई थी। चलो हम केटली भी लेकर आते हैं, ठीक है। ये रही हमारी केटली। अब हम इसे क्या करेंगे, टेबल के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। मैं ये सब चीज़ फ्री देते रहता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ मैं खुद बनाता हूँ, एआई से जनरेट कराता हूँ, कुछ मैं चीज़ें खुद हाथ से बनाता हूँ। मैं आगे कोर्स लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा मैं किस तरीके से हाथ से बनाता हूँ, ठीक है। और मैं बैकग्राउंड वगैरह देते रहता हूँ, प्रॉप्स भी, ठीक है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बैकग्राउंड की वीडियो डली हुई है, तो आप देख सकते हो फ्री में बैकग्राउंड। देखो अब कितना अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। यानी जो काउंटर है वो खाली नहीं लग रहा है, वहाँ पर केटली ना बहुत अच्छे से दिख रही है। अभी जब हम जूम इन आउट इफेक्ट लगाएंगे ना तो और भी अच्छा दिखेगा। अभी बहुत खाली खाली सा बैकग्राउंड लग रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कैरेक्टर ऐड करना है। बहुत सारे कुर्सी पर, चेयर पर बिठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर हमने जो बोर्ड बनाया था वो बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। चलो हमारा बोर्ड टाइमलाइन में आ चुका है। छोटी छोटी चीज़ आपको नोटिस करना होगी। छोटी छोटी चीज़ से अगर आप नोटिस कर लेते हो ना तो आप बहुत अच्छे क्रिएटर बन सकते हो, ठीक है। अभी बोर्ड भी आपको किस तरीके से लगाना है वो भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, इसे हल्का सा बड़ा करते हैं ताकि और भी अच्छा दिखे। देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, टाइमलाइन को कट करके लॉक कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो ऐड करेंगे। कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं। कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर बिठाने के लिए हम कोई भी कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। सीटिंग वाले पोज पर क्लिक करते हैं। आपको कोई भी काम है ना जूम करके करना होगा ताकि वो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। इसको हम ये वाली कुर्सी पर बिठा लेते हैं, ठीक है। इसके टाइमलाइन को कट करके लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम और एक कैरेक्टर लेते हैं। इस तरीके से कम हमें 4-5 कैरेक्टर तो बिठाने ही होंगे ताकि बैकग्राउंड भरा भरा सा लगे। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, इसे भी सीटिंग वाले पोज में ले लेते हैं। चलो जूम करते हैं। हल्का सा बड़ा करके यहाँ पर रख देते हैं और इसे भी टाइमलाइन में लेके कट करके लॉक कर लेते, ठीक है। और 1-2 कैरेक्टर ऐड करेंगे ताकि बैकग्राउंड अच्छा लगे, ताकि वीडियो अच्छा लगे। ये कैरेक्टर इसे ले लेते हैं। जितना आप इसमें हो सकता है उतनी बारीकी का ध्यान दें। वैसा तो जो क्रिएटर होते हैं वही ये सब चीज़ नोटिस करते हैं, ठीक है। इसे फ्लिप कर लेते हैं। जो वीडियो देखने वाला ये सब चीज़ नोटिस नहीं करता। और हाँ, आपको अगर वीडियो बनाना है तो आपको पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने इतने कैरेक्टर बिठा लिए हैं और इतने कैरेक्टर भी बहुत है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं हमारा वीडियो किस तरीके से बना। गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था रामू समोसा भंडार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अभी हमें देखो ऊपर आपने देखा आसमान में बादल काले काले से, थोड़ा बैकग्राउंड भी काला काला सा है। तो हमें क्या करना है, बारिश कराना है, ठीक है। उससे पहले हम एक कैरेक्टर लगाएंगे जो कि बारिश में चलता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं। ये वाला कैरेक्टर सही लग रहा है, ठीक है। इस वाले कैरेक्टर को रन कराते हैं। और फ्लिप करके यहाँ पर खड़े कर लेते, ठीक है। जूम करके थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे।
ये कैरेक्टर थोड़ा बड़ा दिखेगा क्योंकि ये स्क्रीन में थोड़ा आगे है ना। अभी टाइमलाइन में जो प्लेयर है कट करके छोड़ देंगे। गांव के बीचों बीच देखो अभी हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर के हाथ में छाता देना है, ठीक है। तो पहले हम कंट्रोल पे जाके हैंड को ऊपर करेंगे, ठीक है। देखना है कि कौन सा हैंड कैरेक्टर का ऊपर रह रहा है, ठीक है। देखो ये वाला फोन यूजिंग वाला है, इसमें हैंड ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। बस स्टैंड के पास जैसे ही कैरेक्टर इधर उधर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्लिक करके हम कैरेक्टर को सही कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैरेक्टर ये जो फोन यूजिंग वाला हैंड है ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास अब हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर के हाथ में छाता देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रॉप्स में आएंगे, ठीक है। ये रहा प्रॉप्स। अभी हमें ध्यान देना है कि वो हैंड कौन सा है, ठीक है। अभी देखो ये हम इधर दे रहे हैं, हाँ राइट, यही वाला हैंड है वो जो उसने पकड़ा हुआ है, ऊपर किया हुआ है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, छाता एकदम अच्छे तरीके से हाथ में सेट कर लेंगे। छाते को थोड़ा बड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है छाता, ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं रखना, थोड़ा छोटा करते हैं। देखो अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। जो स्टोरी देखता है ना वो इतना ध्यान नहीं देता है, जो क्रिएटर अगर आपकी स्टोरी देख रहा है तो वो सब बारीक बारीक चीज़ों को नोटिस करता है। अब ओके पर क्लिक कर लेते हैं। अभी देखो गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास कितना बढ़िया लग रहा है। ढाबा था। अब हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर तो एक ही जगह रन कर रहा है, अब हम उसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पाथ पर क्लिक करते हैं। आगे लेके थोड़ा अनजूम कर लेते हैं। बीचों बीच बस स्टैंड के पास देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। ढाबा था। अभी हमें इसमें ऐड करना है बारिश। तो हम इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे रेन, ठीक है। देखो ये जो रेन 1 है उस पर क्लिक करते हैं, टाइमलाइन को बड़ा करते हैं और जो पुराना कैरेक्टर था उसे लॉक कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था रामू समोसा भंडार। कितना बढ़िया दिख रहा है, देखो। अब हम क्या करेंगे, इसे साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। साउंड इफेक्ट के बगैर ये जो चीज़ है वो अधूरी है। अभी यहाँ पर हमें साउंड इफेक्ट ऐड करना है। मैंने एक साउंड इफेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, बारिश वाला, ये रहा। अभी इसे हम टाइमलाइन में ऐड करेंगे। ये बहुत बड़ा है इसलिए हम इसका जो आगे का पार्ट है उसे कट कर लेंगे और डिलीट कर लेंगे, ठीक है। देखो गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था रामू समोसा भंडार। अभी फिर भी ये वीडियो थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो बिजली वाला साउंड इफेक्ट होता है वो ऐड करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, चलो ऐड करते हैं, ठीक है। बीचों बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था रामू समोसा भंडार। देखो कितने अच्छे तरीके से हमारा जो थंडर वाला आवाज़ है वो आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो आगे का टाइमलाइन है इसे कट करके डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और जो थंडर वाला साउंड है उसे थोड़ा कम करते हैं वॉल्यूम, ठीक है। 100 है तो उसे 40 कर लेते, 40 के अराउंड, ठीक है। देखो अभी कितने अच्छे तरीके से बनता है। बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा। अब देखो जो हमारा इतना सीन है वो बनकर रेडी है, सीन 1। अभी हम सुनते हैं, चलो। गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था रामू समोसा भंडार। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैमरा एंगल देंगे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहीं इससे वीडियो में ना बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है। कैमरा एंगल हमने ऐड किया। अब इसका 2 भी लेंगे और इसे थोड़ा छोटा करके, बात रामू की हो रही तो रामू की तरफ कर लेंगे, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। अभी देखते हैं।
गांव के बीचों बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था रामू समोसा भंडार। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अब इस वीडियो को सेव कर लेते हैं। चलो हमारा सीन 1 तो बनकर रेडी है। अब हम सीन 2 को रेडी करते हैं, ठीक है। अब हमें सीन 2 इसी में ही नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहा है। पहले इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं, बैक आकर एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे, ठीक है। चलो हमने सीन 2 बनाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब हमें सीन 2 चेक कर लेना है पहले कि स्टोरी में क्या है। ओके, पहले हम स्टोरी में जाते हैं। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। चलो इसे कॉपी करते हैं। अब इसकी जो वॉइस ओवर है पहले वो कर लेते हैं। वॉइस जनरेट करने के बाद अगर आप एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। आयशा नाम की जो नरेशर है उसकी वॉइस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो चलो हमारी जो वॉइस है वो टाइमलाइन में ऐड करते हैं, ठीक है। देखो ये वॉइस कितनी छोटी दिख रही है, तो इसे क्या करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे यहाँ से ताकि ये थोड़ा अच्छे तरीके से हमारे टाइमलाइन में बढ़ जाए, ठीक है। वॉइस उतनी ही रहेंगी, सिर्फ उसकी जो टाइमलाइन है वो बढ़ जाएंगी। चलो दोस्तों बैकग्राउंड ऐड करेंगे। पहले हम सुन लेते हैं वॉइस। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था, ठीक है। अब वो कहाँ रहेगा, घर में ही रहेगा, हमें थोड़ा सोचना है। तो हम क्या करेंगे, घर वाली जो इमेज है वो लेंगे, ठीक है। ये देखो ये मेरे पास है, जो बैकग्राउंड है वो घर वाला होना चाहिए, ठीक है। इसे थोड़ा अनजूम करते हैं, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। बैकग्राउंड को थोड़ा जूम करके वॉइस ओवर और बैकग्राउंड को दोनों को लॉक कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम हमारा जो कैरेक्टर है उसे ऐड करते हैं, मेन कैरेक्टर। यहाँ पर विलेज सर्च करते हैं। अब हमारा जो कैरेक्टर है वो ढूंढना पड़ेगा। ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर। अब इसे हम क्या करेंगे, फ्रंट करके जो 4 पहिए है उस पर बिठा देंगे, ठीक है। सीटिंग वाला पोज किधर है, ये रहा सीटिंग वाला। इसे 4 पहिए के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये अच्छे तरीके से बढ़ गया है। दोस्तों आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इसका मतलब आप 2D एनिमेशन आसानी से सीख सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारा वीडियो देख रहे हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई अगर वीडियो कंटिन्यू देखता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ कर पाता है। वरना बहुत से लोग होते हैं हर वीडियो की छोटी छोटी क्लिप देखते हैं, उन्हें 2D एनिमेशन आता नहीं है, कैसे सीखेंगे? वो छोटी छोटी क्लिप देख रहे, कहाँ से सीखेंगे? आपको मैं बताता हूँ, मैंने 5-5 घंटे के कोर्स देखे यूट्यूब पे कंटिन्यू। चलो हमारे पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम फीमेल कैरेक्टर ऐड करेंगे जो कि उसकी पत्नी होंगी, ठीक है। चलो हमें ये स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर सही लग रहा है, हम इसे ऐड करेंगे और इसे हम खड़े करेंगे इसके पास, ठीक है। लेकिन वो
ये ठीक नहीं लग रहा है, तो इसे हम जो पोज है इसका पोज बैक करेंगे, ठीक है। बैक करके उसे खड़े कर देंगे यहाँ पर और उससे कुछ बुलाएंगे, ठीक है। इसका थोड़ा हैंड हिलाते हैं। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रामू की थोड़ी बहुत सर को हिलाएंगे। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। ठीक है, हमारा ये भी सीन बनकर रेडी है, लेकिन इसमें एक कमी है, वो है कैमरा एंगल की। तो हम कैमरा एंगल लगाते हैं, ऐड करते हैं हम कैमरा एंगल। रामू को पहले लॉक करेंगे, कैमरा एंगल ऐड करते हैं। हल्का सा जूम करेंगे, ज़्यादा जूम नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा जूम करेंगे तो ये गंदा लगेगा, ठीक है। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। देखो हमारे एनिमेशन में 4 चांद लग गए। अब इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम सीन 3 बनाएंगे। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से बना रहे हैं। देखो कोई भी चीज़ हर कोई एकदम नहीं सीखता है, उसे धीरे धीरे करके सीखना पड़ता है, ठीक है। चलो हम जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है उसे देखेंगे। रामू गरीब था लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। ये सीन हमें इसी स्टोरी में ऐड करना चाहिए था, जाने दो। अब हम क्या करेंगे, इतने जो है दोनों को मिलाकर कॉपी करेंगे और पूरी वॉइस ओवर करेंगे, ठीक है। इतनी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेस्ट करके जनरेट कर देंगे। खाली जो हमारी टाइमलाइन में जो लेयर है उसे हमें आगे करना होगा, बस हमारा काम यहीं पर हो जाएगा। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू गरीब था लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। ठीक है, हमारी वॉइस ओवर आ चुकी है। हम इसे टाइमलाइन में ऐड करेंगे और जो पुरानी वाली वॉइस ओवर है उसे हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सारे लॉक हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सभी लेयर को पकड़कर वॉइस ओवर से आगे ले लेंगे, सभी लेयर के जो, ठीक है। टाइमलाइन को बढ़ा देंगे, हमारा सीन रेडी हो जाएगा। देखो हमारा काम कितना से हो गया। वो जो लाइन थी हमें उसे अलग से एक एनिमेशन बनाना पड़ता था। देखो अभी रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू गरीब था लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। ठीक है, रामू अब हम क्या करेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। जो हमारा पुराना वाला सीन था हम उसे हटाकर इसे ऐड कर लेंगे। चलो अब हमारा जो सीन 2 है वो भी बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसी में सीन 3 को बनाएंगे, ठीक है। वो किस तरीके से बनाना है चलो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ का वॉइस ओवर है उसे हटा देंगे और हमारी जो स्क्रिप्ट में लाइन है वो पढ़ते हैं। अजी सुनते हो, आज मैं 50 की जगह पर 100 समोसे बना देती हूँ, पैसा भी बहुत आएगा। ओके, हम इसे कॉपी करते हैं। इसका सबसे पहले वॉइस ओवर बनाएंगे, वॉइस जनरेट कर लेंगे। देखो हमारी वॉइस बनकर रेडी है। अजी सुनते हो, आज मैं 50 की जगह पर 100 समोसे बना देती हूँ, पैसा भी बहुत आएगा। सॉरी, हमने क्या किया, देखो जो नरेटर की आवाज़ है उसी में हमने जनरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉइस चेंज करेंगे, यानी कैरेक्टर का जो चेंज करेंगे, ठीक है। जेंडर में हम फीमेल सर्च करके कोई भी एक कैरेक्टर ले लेंगे।
चलो ये जो दूसरे नंबर की वॉइस है यही मुझे पसंद है, ठीक है। इसी में हम पेस्ट करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, जनरेट पर। चलो वॉइस सुनते हैं। अजी सुनते हो, आज मैं 50 की जगह पर 100 समोसे बना देती हूँ, पैसा भी बहुत आएगा। चलो अब इसे टाइमलाइन में ऐड करते हैं। ये सब सेम रहने देते हैं, खाली जो कैरेक्टर के पोज है वो चेंज करेंगे, ठीक है। जब तक हम क्या करेंगे, कैमरे को हटा देंगे, ठीक है। अब चलो हम कैरेक्टर के जो पोज है उसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम फीमेल जो कैरेक्टर है उसे यही के आसपास बैठा देंगे। पहले इसे चेंज करते हैं, ये वाली सीटिंग सही है। देखो ये ठीक तरीके से बैठी है। इसे लॉक करते हैं, रामू वाले कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे, साइड वाला पोज करके सेटिंग कराते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर रख के फ्लिप कर लेते हैं, ओके। लेकिन जो फीमेल कैरेक्टर है वो थोड़ी अजीब लग रही है, तो उसे क्या करेंगे, थोड़ा रामू से करीब लेकर जाएंगे, ओके। यहाँ से लग रहा है। अब हम इसे सादा बिठाएंगे तो अजीब लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने एक समोसे की थाली रख लेंगे जो कि कच्चा समोसे की होंगी, ठीक है। थाली ऐड कर लेते हैं। चलो अब हमारी थाली आ चुकी है। इसे अच्छे तरीके से ऐड करके सेट कर लेंगे, ठीक है। देखो ये थोड़ी अजीब लग रही है, ज़मीन पर अगर इसे रखेंगे ना तो ये ठीक तरीके से नहीं लगेंगी। तो इसे क्या करना है, हमें थोड़ा फ्लैट कर लेना है। और ये जो कैरेक्टर है इसके सामने अच्छे से रख लेना है, ओके। देख लेते हैं हम। अजी सुनते हो, आज मैं 50 की जगह पर 100 समोसे बना देती हूँ, पैसा भी बहुत आएगा। अब देखो कैरेक्टर बात कर रहा है, जो पत्नी वाला कैरेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इस समोसे की थाली को लॉक करके पत्नी वाले कैरेक्टर से बात कराएंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसकी मुंडी नॉर्मल ही घुमा लेते हैं ताकि वो जो कैरेक्टर है उसकी तरफ चले जाए। चलो अजी सुनते हो, आज मैं 50 की ठीक है। अब जो पत्नी वाला कैरेक्टर है उसका हाथ भी हिलाते हैं, ठीक है। वॉल सर्च करेंगे, अरे तो चलने वाला हो गया, सॉरी। टाल्क सर्च करना है, बात करने वाला। चलो देखते हैं हमारा किस तरीके से एनिमेशन बना है। अजी सुनते हो, आज मैं 50 की जगह पर 100 समोसे बना देती हूँ, पैसा भी बहुत आएगा। ओके, लेकिन जो पत्नी वाला कैरेक्टर है उसके हाथ डबल मूव कर रहे हैं, यानी डबल खुल रहे। तो हम क्या करेंगे, उसका जो हाथ है सिंगल हाथ ही रखेंगे, ठीक है, ये वाला। अजी सुनते हो, आज मैं 50 की जगह पर 100 समोसे बना देती हूँ, पैसा भी बहुत आएगा। हाँ, ये जो वाला हाथ है अच्छा दिख रहा है, मगर इसका भी एक हाथ उठा हुआ दिख रहा है। तो तुम्हें बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान देना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। चलो हमने पत्नी के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से सेट करके बात करने वाला भी आज मैं 50 की जगह जो इफेक्ट है वो ऐड कर लिया है, ओके। देखो कितने अच्छे तरीके से हमारा सीन बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कैमरा एंगल लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा वाला कैमरा लेंगे, यानी कैमरा वही रहेगा, उसे उसका जो बी वाला
वो ले लेंगे। चलो हमारा सीन 3 भी बनकर रेडी है, देख लेते हैं किस तरीके से बनाए। अजी सुनते हो, आज मैं 50 की जगह पर 100 समोसे बना देती हूँ, पैसा भी बहुत आएगा। हमारा सीन 3 भी बनकर रेडी है, अब इसे भी हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके चलो अब हम सीन 4 को बनाते हैं। हमारा सीन 4 पहले चेक कर लेते हैं स्क्रिप्ट में क्या है। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, अरे हाँ हाँ सीता, ठीक है, मैं पूरे समोसे बेच दूंगा, तुम चिंता मत करो। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, ये जो हमने अभी सीन बनाया था यही सीन हमें काम आने वाला है। सिर्फ हमें एक काम करना है, वॉइस जो है चेंज करना है। तो चलो सबसे पहले हम वॉइस जनरेट कर लेते और सबसे मेन बात, इस बार हम कैरेक्टर को चेंज कर लेंगे। पिछली बार की तरह हम भूल जाएंगे तो फिर वॉइस जनरेट हो जाएंगी फीमेल की। ये वाली जो वॉइस है ये अच्छी लग रही है कैरेक्टर के हिसाब से, हम वॉइस जनरेट कर लेते हैं। अरे हाँ हाँ सीता, ठीक है, मैं पूरे समोसे बेच दूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो हमारी वॉइस कितने अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो गई है। अभी इसे हम टाइमलाइन में ऐड करेंगे और उसके बाद जो पुरानी वॉइस है उसे डिलीट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कैरेक्टर है वो बोल रहा है, कौन सा, जो रामू वाला कैरेक्टर है, तो हमें उसे ही बात कराना है। तो हम सीता को पहले खामोश बिठाएंगे, जो पत्नी वाला कैरेक्टर है। कंट्रोल पे आकर देखो ऊपर कोने में लिखा हुआ है रीसेट करे, तो पूरा एक साथ रीसेट हो जाता है। ठीक है, देखो शांति से बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे लॉक करके जो पति वाला कैरेक्टर है उसे खोलेंगे और इसे बुलाएंगे। ठीक है, लिप पर हाँ करेंगे, नॉर्मल मुंडी हिलाएंगे और टाल्क कराएंगे। ठीक है, यानी बात कराएंगे। टाल्क पर क्लिक करते हैं, यही वाला ऐड करते हैं। देखो, अरे हाँ हाँ सीता, ठीक है, मैं पूरे समोसे बेच दूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें जो कैमरा एंगल है हमारा वो इस पर रखना है। किस पर, जो पति वाला कैरेक्टर है। ठीक है, आदमी वाला जो कैरेक्टर है। अब देखो, अरे हाँ हाँ सीता, ठीक है, मैं पूरे समोसे बेच दूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से हमारा सीन बनकर रेडी है। अब इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। चलो अब जो हमारा चौथा सीन था वो भी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगली स्क्रिप्ट देखेंगे क्या है। आगे है देखो, रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे तल रहा था। हम इसे पहले कॉपी कर लेते हैं और ये आपको समझना होगा कि ये जो कह रहा है ये कौन है। अभी जो ये कह रहा है ये नरेश है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करके वही वाले प्रोजेक्ट में चलेंगे जो हमने स्टार्ट में बनाया था, रामू का ढाबा वाला सीन। ठीक है, चलो अब हम आ चुके हैं वही वाले प्रोजेक्ट में जो हमने स्टार्ट में बनाया था, ये रामू का ढाबा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ढाबे वाला सीन है हमें दिन का दिखाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो बैकग्राउंड है पहले उसे चेंज करना होगा। हम दिन वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। ये रहा हमारा दिन वाला बैकग्राउंड। अब हमें क्या करेंगे, इसे क्लिक करके सबसे नीचे लेकर जाएंगे ताकि सभी कैरेक्टर ऊपर आ जाए। ठीक है, देखो सब कैरेक्टर ऊपर आ गए। अब हमें इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जो पहला बैकग्राउंड था उस तरीके से, उस हिसाब से सब देखना है कि कुर्सी पर कैरेक्टर वो सही बैठे है क्या।
ठीक है, जूम करके देखते हैं। चलो कुर्सी के कैरेक्टर वो तो सही बैठ गए। कैमरे को लॉक करना पड़ेगा वरना ऐसी गड़बड़ बार बार होंगी। चलो हम कैमरे को ऐड करते हैं। देखो लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जो काउंटर दिख रहा है ये काले कलर का दिख रहा है, पीछे का काउंटर थोड़ा पीला पीला टाइप है। तो हम क्या करेंगे, ये जो काउंटर है उसे भी चेंज करेंगे। सबसे पहले हम जो ये साउंड है जो आवाज़ वाला उसे भी हटा देंगे, और जो बारिश वाला साउंड है उसे भी हटा देंगे, और जो हमारी आवाज़ है नरेटर की वो भी हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो छतरी वाला कैरेक्टर है पहले उसे ढूंढना है, ये कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, देखो यही वाला कैरेक्टर है, इसे लॉक करके हाइड कर लेंगे ताकि ये वीडियो में आए ना। ओके, अब हमें क्या करना है, जो काउंटर दिख रहा था काले कलर का वो वाला काउंटर ढूंढना है कौन सा है। देखो ये वाली लेयर वो काउंटर की नहीं है, ये वाली लेयर ठीक है काउंटर की। तो हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर लेंगे। ओके, अब हमें ऐड करना है जो काउंटर की वो वाली बॉर्डर जो मैंने पहले ही कट करके रख ली है, मैं वो ऐड करता हूँ। चलो ये हम ऐड कर लेते हैं। आपको बारीक से बारीक चीज़ ध्यान में देना है, तभी 2D एनिमेशन जो आपका है प्रोफेशनल बनेगा पीसी लेवल का। ओके, ये काउंटर को इसके हिसाब से रखते हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं। हाँ देखो ये हमारा जो काउंटर एकदम ठीक तरीके से बैठ गया, लेकिन जो हमारी पीछे कढ़ाई है वो भी सही बैठी है। ये जो हमारी केटली है वो थोड़ी गड़बड़ कर रही है, तो हम क्या करेंगे, केटली वाली इमेज ढूंढेंगे कौन सी है। सबको एक एक से अनलॉक करके देखना है केटली वाली इमेज जो है कौन सी है। ठीक है, ये नहीं है, चलो यही वाली केटली वाली इमेज है। इसे हम उठाकर थोड़ा ऊपर रख लेना है ताकि ऐसा लगे कि वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, और इसे लॉक कर लेना है। चलो अब हमारा जो सीन है वो अच्छा खासा हो चुका है। ये जो बारिश वाला है तो हमने हटाया था, फिर से आ गया। अब वो मैंने जो वापस वाला क्लिक किया था उससे आ गया। ठीक है, अब हमारा सीन देखते कैसा बना है। चलो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने स्क्रिप्ट कॉपी की थी उसके वॉइस बना लेते हैं। वॉइस हम इसकी बनाएंगे, नरेशर वाली, आयशा वाली। ठीक है, रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे। अरे यार हम हमेशा कैरेक्टर चेंज करना भूल जाते। चलो इस बार फिर से जनरेट करते, कोई ना। एक हमारा जो क्रेडिट है वो लगता है, और आप इसका अगर सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको 1000 क्रेडिट मिलते। आप उसमें लगभग 4 से 5 स्टोरी आराम से बना सकते हो एक महीने में। फिर भी आपके पास आधे क्रेडिट बाकी रहते हैं, तो उससे आप बैकग्राउंड वो सब जनरेट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, उस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। 4K क्वालिटी के आपके खुद के बैकग्राउंड होंगे। रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे तल रहा था। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड करते हैं वॉइस को। अब देखते हैं किस तरीके से हमारा सीन बना है। रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे तल रहा था। रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे तल रहा था। चलो हमारा जो ये सीन है लगभग अच्छा खासा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे कैमरा एंगल देना है। ठीक है, ये रहा। बात पर क्लिक करते, बात रामू की हो रही तो रामू की तरफ जूम करते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी वही करेंगे। और जो सीन था हमारा स्क्रिप्ट में अगला, वो भी इससे मिलता जुलता है, तो हम क्या करेंगे, उसे भी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके उसकी वॉइस जोड़ेंगे। ठीक है, वॉइस जनरेट कर लेते हैं। ये जो वॉइस है ये रामू वाली है, तो हमने जो रामू के लिए कैरेक्टर
चूज़ किया था वो कैरेक्टर ले लेते हैं। वॉइस सेम रखना है, ठीक है। तुम्हें ध्यान रखना है कौन सा कैरेक्टर आपने यूज़ किया है, या फिर लिख कर भी रख सकते हो। ये वाला मैंने कैरेक्टर ऐड किया था। देखो वॉइस बन गए, रेडी है, सुन लेते हैं। गर्मा गर्म समोसे 10 के 2 20 के 4। एक बार खाओगे तो बार बार आऊंगी। चलो इस वॉइस को ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये जो वॉइस है हमें ये जो नरेशर वाली वॉइस है इससे आगे रखना है। ओके। रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे तल रहा था। गर्मा गर्म समोसे। देखो ये जो है इसके आगे हमें पहले सभी लेयर को लॉक हटाकर आगे ले लेना है। जब से हमारा वीडियो चालू है, ये हमारा पहला सीन है जिसमें हम एक के साथ 2 सीन बना रहे हैं, ठीक है। देख लो, आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। टाइमलाइन में जो आपको ये जो टाइमलाइन में जो लेयर आपको दिख रही है उसे आपको आगे बढ़ाने के लिए अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद ही ये आगे बढ़ पाते। चलो ये लगभग जितना हमें चाहिए उतना आगे हो गया। अब हम सबको लॉक कर लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। अब हम जो रामू वाला कैरेक्टर है उसे ढूंढेंगे। ये रहा रामू वाली कैरेक्टर की लेयर। अब हम इस लेयर पे जो नरेशर की वॉइस है वहां से कट करके उससे आगे जो है उससे बात कराएंगे। ओके, यहाँ पर क्लिक करते हैं, हाँ बोलने वाले पर क्लिक करके थोड़ी बहुत मुंडी की रिएक्शन देंगे और टाल्क पर क्लिक कर लेंगे। ओके, देखते हैं अब हमारा सीन किस तरीके से बना है। पहले कैमरा एंगल ऐड कर लेंगे। रामू के ऊपर जूम करेंगे। रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे तल रहा था। गर्मा गर्म समोसे 10 के 2 20 के 4। एक बार खाओगे तो बार बार आऊंगी, बार बार आऊंगी। रामू रोज की तरह अपने ढाबे पर आकर समोसे तल रहा था। गर्मा गर्म समोसे 10 के 2 20 के 4। एक बार खाओगे तो बार बार आऊंगी। देखो रामू की जो वॉइस है थोड़ी नॉर्मल ही कट रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वापिस से उसकी वॉइस ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा स्पेस दे देते हैं ताकि ये वॉइस अच्छे से जनरेट हो जाए। गर्मा गर्म समोसे 10 के 2 20 के 4। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। देखो किस तरीके से हमारी वॉइस जनरेट हो गई है। अब क्या करेंगे, इसे आई ऐड करेंगे और जो नीचे वाली वॉइस है पुरानी वाली उसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। गर्मा समोसे 10 के 2 20 के 4। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। देखो कितने बढ़िया तरीके से हमारा सीन बन गया है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमें सपोर्ट बनाए रखना है इसलिए कि हम भी न्यू क्रिएटर है। और हाँ, इस पर एक फुल कोर्स आने वाला है, स्क्रिप्ट से लेकर वॉइस ओवर से लेकर कंप्लीट एसईओ थंबनेल सब उसमें बताया जाएगा। तो वो कंप्लीट कोर्स ज़रूर देखना। थैंक यू आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।